आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक ऐसी चीज़ को हम कहते हैं जिसके वजह से हम कहीं शॉपिंग करने जाएं तो हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई होती है, यार हमने ये लेना है। ठीक है, अब जैसे ही वो हमें बिल वगैरह देता है, अगर हम कोई शॉपिंग वगैरह कर लें, जो हमें कोई बिल देता है तो उसके अंदर हमारे आइटम्स लिखे हुए होते हैं कि भाई हमने पहला आइटम ये लिया, दूसरा आइटम ये लिया, तीसरा आइटम ये लिया। तो एक पूरी सिक्वेंस से एक लिस्ट बनी हुई होती है। तो जैसे हम कोई लिस्ट बनाएं और यहाँ लिखते हैं हम गैजेट्स और इसकी हम लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो हम LI का टैग लेंगे लिस्ट बनाने के लिए और यहाँ हम लिख दिया लैपटॉप और दूसरी हमने ले लिया मोबाइल फ़ोन और तीसरा हमने ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल स्मार्ट वॉच। ठीक है, अब हम इसको चल के देखते हैं कि ब्राउज़र पे ये हमारा कैसे शो कर रहा है। देखें, अब ये इस तरीके से आ रही है, ये सीक्वेंस से नहीं आ रही, मतलब इसमें ऑर्डर लिस्ट नहीं है, इसमें 1 2 3 लिखा हुआ नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हमें सिर्फ ये लिस्ट तो हमारी बन गई, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये सीक्वेंस में आए और इसके अंदर 1 2 3 नंबर्स भी लिखे हुए आए, तो इसके अंदर दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट, एक होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट हमारा ये होता है, ऑर्डर लिस्ट यानी कि जिसमें सीक्वेंस हो और नंबर्स हो। अब इसको करके देखते हैं। हमेशा ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग लगेगा OL। ठीक है, फिर इसके अंदर जब हम LI का टैग लगाएंगे और अब हम यहाँ लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप, फिर इसके बाद हम लिखते हैं आईफोन, फिर हम लिखते हैं प्रिंटर। ठीक है, अब चल के देखते हैं कि ब्राउज़र पे क्या शो होता है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी लिस्ट बनी हुई आ रही है, एक सीक्वेंस बनी हुई आ रही है। समझ में आ रहा है कि पहला आइटम हमारा कौन सा, दूसरा आइटम हमारा कौन सा है, तीसरा आइटम हमारा कौन सा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी आती है अनऑर्डर लिस्ट, जिसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं होती। सीक्वेंस नहीं होती और इसके अंदर बुलेट्स होते हैं। ठीक है, अब बुलेट से क्या मुराद है? जैसे हम कोई कंटेंट लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं और हमें उसके अंदर कोई पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पीछे उसे लाइन के पीछे पहले डॉट लगाते हैं और फिर आगे जाके हम अपना कंटेंट लिखते हैं। अब उसके ना ज़रूरी नहीं है कि हम 1 2 3 लिखें, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमें क्या काम करना है। ठीक है, अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये होता है कि हम लेते हैं UL का टैग, जैसे और ऑर्डर लिस्ट के लिए लेते हैं हम OL, ऐसे अनऑर्डर लिस्ट के लिए लेते हैं हम UL। ठीक है, हमने UL का टैग लिया, हमने लिस्ट का टैग लगाया। हमेशा OL और UL के अंदर ही लिस्ट का टैग लगेगा जब हमें लिस्ट क्रिएट करनी हो, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर लिस्ट हो। अच्छा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट और केक, ब्रेड। हम चल के देखते हैं ब्राउज़र पे क्या आता है। आप देख सकते हैं, देखिए ये बुलेट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई 1 2 3 नहीं, इस तरीके से ऑर्डर लिस्ट के अंदर है। अच्छा, अब हमारा जो लिस्ट है वो हमारा नैव बार जब हम बनाते हैं, जब हम आगे की वीडियोस में नैव बार वगैरह बनाना सीखेंगे, तो नैव बार के अंदर जब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलते हैं किसी भी नैव बार के अंदर, जैसे कि ये एक वेबसाइट है W3 स्कूल, तो ये इसके ड्रॉप डाउन्स हैं। मैं ड्रॉप डाउन्स यानी कि जैसे ये देखें, ये लिस्ट बनी हुई है। अब क्या ये अनऑर्डर लिस्ट है सारी, इसके ना ज़रूरत नहीं है 1 2 3 लिखने की। सही है, अब सबसे ज़्यादा तो हमारा लिस्ट यूज़ होता है वो हमारा ड्रॉप डाउन बनाने के लिए होता है, जो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। अच्छा, अब अनऑर्डर लिस्ट में ये होता है कि वो बुलेट्स आते हैं
और ऑर्डर लिस्ट में ये होता है कि उसमें नंबरिंग आती है, उसमें एक सीक्वेंस होती है, और अनऑर्डर लिस्ट में सीक्वेंस नहीं होती। और लिस्ट एक नॉर्मल लिस्ट होती है, उसके अंदर ना ऑर्डर लिस्ट होता है ना अनऑर्डर लिस्ट होता है। जैसे हमने ये खाली लिस्ट बनाई थी, हमने इसमें कोई UL कोई OL का टैग वगैरह नहीं लगाया, तो ये डायरेक्ट हमारी लिस्ट आएगी। अगर हमने कुछ भी नहीं लगाना, ना बुलेट ना ही नंबर्स, तो जस्ट हम LI का टैग यानी कि लिस्ट का टैग यूज़ करते हैं। ती है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट यानी कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया अनऑर्डर लिस्ट ली, ठीक है, यानी UL का टैग लिया, फिर हमने एक लिस्ट ली। अब हम चाह रहे हैं कि फ्रूट्स की हम लिस्ट बनाएं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक और UL का टैग देंगे, ये फ्रूट्स हमारे कौन कौन सी फ्रूट्स, ठीक है, यानी कि लिस्ट, एक तो लिस्ट का नाम और ऊपर से कि लिस्ट के अंदर, उसके अंदर लिस्ट क्या होगी उस चीज़ की, ठीक है, फ्रूट्स की लिस्ट क्या होगी। तो हमने रख दिया एप्पल, ठीक है, फिर हमने रख दिया मैंगो, फिर हमने रख दिया स्ट्रॉबेरी, ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारे क्या आउटपुट आता है। ये देखें, एक तो हमारी लिस्ट, ऊपर से फिर हमारी अनऑर्डर लिस्ट आ गई, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। इसके अंदर क्या था, जस्ट लिस्ट थी, लेकिन ये लिस्ट के अंदर हमारे लिस्ट है। ऐसे हमें दूसरी लिस्ट बनानी है, तो हम एक और LI का टैग लेंगे, और जैसे हमने बनानी है फॉर एग्जांपल जूस की, अब उसमें एक और UL लिया हमने, फॉर एग्जांपल मैंगो जूस ले लिया, फिर हमने लिया स्ट्रॉबेरी जूस, फिर हमने लिया एप्पल जूस। ये देखें, ये क्या, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। इसी तरीके से अगर आप ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वही बन सकती है, और अनऑर्डर लिस्ट भी। और ये भी ज़्यादातर मोस्टली ड्रॉप डाउन के लिए यूज़ होती है।